नमस्कार साथियों, आज हम यहाँ पे बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पीजी के एडमिशन के बारे में कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने पीजी के फॉर्म रिलीज़ कर दिए हैं। तो वो फॉर्म हम कैसे भर सकते हैं, कौन से कोर्स में कितनी सीटें हैं और क्या कट ऑफ रहेगी किस कोर्स की। हम यहाँ पे विशेषकर एमए, एमएससी और एमसीए के कोर्स के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम गणपत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गणपत चौधरी। तो सबसे पहले आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ये वीडियो उन सभी साथियों को शेयर करिए जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पीजी का फॉर्म भर रहे हैं या फिर वो भरने वाले हैं और जेएनयू में पीजी की तैयारी, पीजी के लिए आना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने पीजी का फॉर्म है वो रिलीज़ कर दिया है। तो आप सभी जेएनयू की साइट पर jnuu.ee.in पे जाके अपना फॉर्म पीजी का भर सकते हैं। फॉर्म का क्या क्या मतलब कैसे भरना है, उसमें क्या क्या कॉलम है, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, फिर आपको क्वालिफ़िकेशन इन्फॉर्मेशन डालनी होगी कि आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, और फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट डालने होंगे। उसमें डॉक्यूमेंट में एक आपका फ़ोटो और एक सिग्नेचर, दो ही मांगे जा रहे हैं, और फिर आपको पेमेंट करके फॉर्म सबमिट कर देना है। ये फॉर्म प्रोसेस है पीजी का। और पीजी के एडमिशन के लिए आपको CUET का पीजी एग्ज़ाम दिया हुआ होना बहुत कंपलसरी है जेएनयू के लिए, क्योंकि जेएनयू CUET पीजी के पार्ट बी को ही कंसीडर कर रहा है। मैं ये एक आपको बता देना चाहता हूँ कि CUET पीजी 100 क्वेश्चंस का पेपर हुआ था, उसमें पार्ट ए में 25 क्वेश्चन से थे और पार्ट बी में 75 क्वेश्चन थे। तो जेएनयू जो है वो 100% वेटेज देगा पार्ट बी को। पार्ट ए का जेएनयू से कोई कनेक्शन नहीं है। जिस बंदे ने पार्ट बी में अच्छा स्कोर किया है और उसका अच्छा मार्क्स आ रहे हैं, वही जेएनयू में पीजी में एडमिशन ले पाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि कौन से कोर्स में कितनी सीटें हैं और किस किस आधार पे मतलब इन सीटों का डिवीज़न किया हुआ है। तो ये रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग किया हुआ है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का रिजर्वेशन है 27%, 15 और 7.5 और 10%। 27 OBC, 15 SC, 7.5 ST और 10% EWS का, और बाकी UR कैटेगरी के लिए सीटें रिजर्व्ड होती है, और 5% इसमें PWD कैंडिडेट के लिए भी सीटें रिजर्व्ड है। और एक आपको फॉर्म भरते हुए दिक्कत का सामना करना पड़ेगा डिप्रीवेशन पॉइंट का। ये डिप्रीवेशन पॉइंट का क्या सिस्टम है, मैं इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय बैकवर्ड इलाके से जो लोग पढ़ के आते हैं उनको कुछ पॉइंट देता है। वो पॉइंट आपके फाइनल मार्क्स में जुड़ेंगे, ना कि CUET के स्कोर में। जो मतलब आपकी जब मेरिट लिस्ट निकलेगी उस टाइम वो मार्क्स आपके जुड़ के मेरिट तैयार की जाती है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के द्वारा। ये कैसे जुड़ेंगे पीजी के लिए, इसका सिस्टम है क्वार्टाइल 1 से है उनके 3 मार्क्स और क्वार्टाइल 2 से है उनके 2 मार्क्स। और फिर गर्ल्स के लिए जेएनयू एक अलग से मार्क्स देता है। गर्ल्स को जो कैटेगरी से आ रही है, जिनका SC, ST, OBC और PWD कैटेगरी से है, उनको 7 मार्क्स देगा, और जो UR कैटेगरी से है उनको 5 मार्क्स जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय देता है। ये डिप्रीवेशन पॉइंट का सिस्टम है। और आप सभी जो क्वालिफिकेशन लिस्ट है ये डिप्रीवेशन पॉइंट की क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट की, वो आप ई प्रोस्पेक्ट्स में जाके देख सकते हैं। वहाँ आपका डिस्ट्रिक्ट मेंशन है, कौन से कॉलम में, फर्स्ट में या सेकंड में, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय देगा। तो अब हम आगे बात करते हैं सीटों की। तो मैं सीटों की बात करूं तो वो इस प्रकार है कि सबसे पहले इकोनॉमिक्स की बात करूं तो 96, पोल साइंस की बात करूं तो पोल साइंस में 96 सीट है, और जियोग्राफी में 68 सीट है, सोशियोलॉजी में 96 सीट है, और हिस्ट्री को जेएनयू 3 डिवाइड में बांट के रखता है, एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न। तो उसमें 31 और 43 सीट
है हिस्ट्री में, ये 3 पार्ट में, और फिलोसफी में 31 सीट है, और लेबर स्टडीज़ में 50 सीट है। ये मैंने आपको SSS के जो सब्जेक्ट हैं उनके बारे में सीटें बताई है। फिर हम बात करते हैं SL की। SL में फ्रेंच लैंग्वेज में 10 सीट है, रशियन लैंग्वेज में 11 सीट है, स्पेनिश में 8 सीट है, प्रशियन में 19 सीट है, जर्मन में 10 सीट है, जो लिटरेचर जर्मन है उसमें 10 सीट है, और ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन में 19 सीट है, और जापानीज में 8 सीट है, कोरियन में 5 सीट है, पश्तो में 6 सीट है, चाइनीज़ में 4 है, और अरेबिक में 15 है। ये लैंग्वेज जो फॉरेन लैंग्वेज है जिनमें मास्टर्स होती है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, वो लैंग्वेज के सब्जेक्ट है, उनकी ये सीट है। ये सारी सीटें मैं जो मतलब टोटल सीट है वो बता रहा हूँ, आप उसको अपने रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड करके देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में कितनी सीट होगी। फिर हम बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में 39 सीट है, उर्दू की बात करें तो उसमें भी 39 सीट है, लिंग्विस्टिक की बात करें तो उसमें भी 39 सीट है। हिंदी को भी 2 डिवाइड में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने बांट रखा है, एक हिंदी लिटरेचर है उसमें 39 सीट है, और एक हिंदी ट्रांसलेशन है उसमें 10 सीट है मास्टर्स के लिए। फिर आते हैं हम SIS के सब्जेक्ट पे, तो SIS में PISM है उसमें 115 सीट है, सबसे ज़्यादा मास्टर्स की सीट PISM में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 115। फिर है EILM, इसमें है 39 सीट। फिर है IRAM, इसमें है 50 सीट। ये है SIS के सब्जेक्ट मास्टर्स के। फिर हम बात करते हैं आर्ट्स एंड एथेटिक्स की, तो इसमें 29 सीट है। फिर हम डिजास्टर स्टडीज़ की बात करते हैं, ये एक स्पेशल सेंटर है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का डिजास्टर मैनेजमेंट का, तो डिजास्टर स्टडीज़ में 19 सीट है। और फिर हम करते हैं संस्कृत की बात, तो इसमें 63 सीट है। ये सीटों का डिवाइडेशन है इन कोर्सेज का मास्टर्स के लिए। फिर हम बात करते हैं साइंसेज की, तो इन्वायरमेंट साइंस में 39 सीट है, लाइफ साइंस में 38 सीट है, फिजिक्स में 41 है, केमिस्ट्री में 25 सीट है, मैथमेटिक्स में 15 है, बायोटेक में 30 है, और मॉलिकुलर मेडिसिन में 10 है, और MCA में 58 सीट है। ये मैंने टोटल सीट का आपको बता दिया है कि इतनी सीट है। अब हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में कि कौन से सब्जेक्ट की कितने से कितने नंबर के बीच कट ऑफ मैक्सिमम रह सकती है। मैं आपको फर्स्ट लिस्ट के अकॉर्डिंग ये कट ऑफ बताऊंगा कि भाई फर्स्ट लिस्ट जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय रिलीज करेगा उसमें क्या कट ऑफ रहेगी। सेकंड, थर्ड और फोर्थ लिस्ट तक, फाइनल लिस्ट तक आते आते ये कट ऑफ कम भी हो सकती है, मैं उसका नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो ये फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा कि फर्स्ट लिस्ट में इतनी कट ऑफ रहने की संभावना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे SSS के सब्जेक्ट की, तो SSS में पोल साइंस में UR कैटेगरी की कट ऑफ है वो 82 से 87 के बीच रहेगी। OBC की बात करें तो वो 77 से 82 के बीच रहेगी। SC ST की बात करें तो वो 70 से 75 के बीच रहेगी। और EWS की बात करें हम तो वो रहेगी 78 से 83 के बीच। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो इसकी 67 से 73 OBC UR कैटेगरी की, और OBC की 56 से 62, और SC और ST की 50 से 55, EWS की 61 से 66। फिर हम सोशियोलॉजी की बात करें तो इसमें 90 से 95, UR के लिए, OBC के लिए 85 से 90, SC ST के लिए 80 से 85, EWS के लिए 85 से 90। फिर हम ज्योग्राफी की बात करें तो UR के लिए 70 से 75, OBC के लिए 63 से 67, SC ST के लिए 58 से 63, और EWS के लिए 66 से 70। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री की मैं आपको तीनों जो अलग अलग डिवाइडेशन के कोर्स हैं उनकी नहीं बताऊंगा, ऑल ओवर बता दे रहा हूँ, क्योंकि उनकी मेरिट सिमिलर रहती है, 1-2 पॉइंट का गैप रहता है, तो वो मैं ऑल ओवर बता दे रहा हूँ आपको। UR की 72 से 77, OBC की 67 से 71, SC ST की 57 से 62, EWS की 67 से 71, ये रहेगी हिस्ट्री की मेरिट। फिर हम फिलोसफी की बात करें तो UR कैटेगरी के लिए वो 74 से 79 है, OBC के लिए 62 से 67 है, SC ST के लिए 60 से 64 है, और EWS के लिए 67 से 71 है। फिर हम बात करें लेबर स्टडीज़ की तो इसकी UR 45-50 है, OBC 40 से 45 है,
SC/ST की 30 से 35 है और EWS की 42 से 47 है। फिर हम बात करते हैं SIS के सब्जेक्ट की। तो PISM की मेरिट सिमिलर ऑफ पोल साइंस की रहती है, वही 82 से 87 UR की, 77 से 82 OBC की, 70 से 75 ST/ST की और EWS की 78 से 73। फिर हम बात करते हैं ELMI की, उसकी मेरिट रहेगी 67 से 73 UR, 56 से 62 OBC और 50 से 55 SC/ST और EWS की 61 से 66। और IRAM और PISM की सेम मेरिट रहेगी, जो कि मैंने अभी आपको जस्ट पहले बता दी है। और अब हम बात करते हैं लैंग्वेज के कोर्स के बारे में कि उनकी क्या मेरिट रहेगी। तो फ्रेंच की मेरिट रहेगी 64 से 68 UR, OBC की 49 से 54, SC की 40 से 45 और EWS की 51 से 56। रशियन की पूरी, मतलब मैं एक ही मेरिट बता रहा हूँ, इसी के बीच रहेगी 39 से 45। ये सभी कैटेगरी की मेरिट बता रहा हूँ मैं रशियन लैंग्वेज की, मैक्सिमम 45 मिनिमम 39 में भी मेरे अकॉर्डिंग ये फर्स्ट लिस्ट की मेरिट है। फिर हम बात करते हैं जर्मन की। जर्मन की UR कैटेगरी है जो 39 से 44 रहेगी और अदर कैटेगरी की है वो 30 से 36 रहेगी। फिर हम बात करते हैं जैपनीज़ की। जैपनीज़ की UR कैटेगरी के लिए 74 से 79, OBC के लिए 58 से 63, SC/ST के लिए 50 से 55 और EWS की भी यही रहेगी 50 से 55। फिर हम बात करते हैं स्पेनिश की। स्पेनिश की UR के लिए 68 से 73, OBC के लिए 50 से 55, ST/ST के लिए 39 से 45 और EWS के लिए 58 से 63। ये स्पेनिश की। कोरियन की रहेगी कट ऑफ UR के लिए 60 से 65 और बाकी कैटेगरी की 50 से 55 तक। फिर पश्तो और पर्शियन की बात करें तो इसकी सभी कैटेगरी के लिए 34 से 39 के बीच मेरिट रहेगी। फिर हम चाइनीज़ की बात करें तो इसकी सभी कैटेगरी के लिए 49 से 54 के लिए मेरिट रहेगी। ये मैं सभी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ और फर्स्ट लिस्ट की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। फिर हम अरेबिक की बात करें तो अरेबिक की मेरिट रहेगी UR के लिए 80 से 86, OBC के लिए 78 से 82 और अदर कैटेगरी के लिए, मतलब इसमें EWS और ST/SC की करें तो वो 60 से 70 के बीच। फिर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश की मेरिट रहेगी JNU के लिए 95 से 99 UR कैटेगरी, OBC की 90 से 95, EWS की 87 से 92 और EWS की 90 से 95 और ST/SC के लिए 87 से 92। फिर हम लिंग्विस्टिक की बात करें तो इसकी UR के लिए रहेगी 64 से 70, OBC के लिए 59 से 60 और SC/ST के लिए 56 से 60 और यही EWS की मेरिट रहेगी। हिंदी की बात करें, हिंदी लिटरेचर की और ट्रांसलेशन की, मैं एक ही मेरिट रहेगी, एक ही बता रहा हूँ, ठीक है। 95 से 99 ये UR की, OBC की 91 से 96, ST/SC की 87 से 93, EWS की 93 से 97 और उर्दू की मेरिट रहेगी 59 से 64 UR की, OBC की 43 से 47, ST/ST की 35 से 40 और EWS की रहेगी 49 से 53। अब हम बात करें एनवायरनमेंट साइंस की मेरिट के बारे में तो इसकी UR की मेरिट रहेगी 74 से 79, OBC की 62 से 67, SC/ST की 60 से 64, EWS की 67 से 71। अब हम बात करें फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की तो इनकी मेरिट रहेगी 67 से 73 UR के लिए, OBC की 56 से 62, ST/SC 50 से 55 और EWS की 61 से 66। फिर हम लाइफ साइंस की बात करें तो इसकी लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी और मॉलिक्यूलर साइंस की तो इसकी मेरिट रहेगी 70 से 75 UR की, 63 से 67 OBC की और 58 से 63 SC की और 66 से 70 EWS की। ये मेरिट रहेगी इनकी। तो ये मोटा मोटी मैंने आपको फर्स्ट लिस्ट की मेरिट बता दी कि फर्स्ट लिस्ट में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की क्या मेरिट रहेगी। उसके अकॉर्डिंग आपको अब देखना है कि आपको किस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहिए। और JNU सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट के माँ की मानता है PG के लिए, तो आप उसी के परसेंटेज के आधार पे ही अपने
मूल्यांकन करें कि आप किस सब्जेक्ट में एडमिशन पा सकते हैं। और बाकी हम बात करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ दिलवाता है। तो इसमें आपकी हॉस्टल्स है, लाइब्रेरी है, एनसीसी है, जिम है, स्टेडियम है, स्पोर्ट्स के काफ़ी है। बाकी हेल्थ सेंटर है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, जिसमें फ्री में आपका इलाज हो जाता है, या फिर आप कहीं बाहर से इलाज करवाते हैं वहाँ आपको दवाइयाँ फ्री मिल जाती है। बाकी जेएनयू खुद का आईसीसी है, एनसीसी का मैंने आपको बता दिया है। ये मतलब जेएनयू की मोटा मोटी फैसिलिटीज़ है। बाकी मैंने फैसिलिटीज़ के बारे में इससे जस्ट पहले एक यूजी के लिए वीडियो बनाया है, तो उसमें जाके आप देख सकते हैं। मैंने विस्तार से फैसिलिटीज़ के बारे में बताया है, और एकेडमिक एनवायरनमेंट के बारे में भी उसमें मैंने विस्तार से बताया है। और फिर हम बात करते हैं कि आपका यदि सिलेक्शन हो जाता है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पीजी के लिए, तो उसके बाद आपको क्या करना है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे बुलाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है पीजी के लिए, वही सेम डॉक्यूमेंट और उसी फॉर्मेट में उसमें मैंने आपको विस्तार से बता रखा है कि किस फॉर्मेट में अपने डॉक्यूमेंट लाने हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट लाने हैं। ये सब मैंने विस्तार से बता रखा है, और कैसे आपको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय तक आना है और कहाँ पे आपको ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए आना है, ये सब मैंने विस्तार से उस वीडियो में बताया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लाने हैं, क्या है, कैसे हैं, वो सारे मैंने उस वीडियो में विस्तार से बताया है, ताकि आपको आगे परेशानी ना हो।